मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों का फैसला। इत्तेहादियों की साइफर गेट और ऑडियो लीक स्कैंडल पर हुकूमती फैसले की तायीद। इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI के लॉन्ग मार्च और मुमकिन धरने से निपटने की हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी। मुल्क में एक और बहरान दस्तक देने लगा। बिजली और गैस महंगी होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मिल्स चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत से मामला तय न हुए तो हफ्ते से इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद होने से लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की आज वजीर खजाना इसाक डार से मुलाकात तय। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर ओहदे से सुबकदोश होने के आज़म का इयादा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में जोहराने से खिताब में कहा, अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया और अब दूर ही रहेगी। मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती और सरमायाकारी के जरिए दो तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कर दूं कि हमारे चौकीदार, हमारी सरहदों के चौकीदार या मुहाफ़िज़ जो हैं किसी चोर की हिफाजत के लिए या चौकीदार के लिए चौकीदारी के ऊपर मामूर नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने एक स्टैंड जो है लिया है आइन और कानून के मुताबिक, तो सारी कौम जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। आर्मी चीफ की तैनाती की हमें कोई जल्दी नहीं। इमरान खान को नवंबर के हौल पड़ रहे हैं, उसे मजीद तड़पने दें, मिर्चें लगने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज़ में आइन और कानून के तहत शुरू होगा। इमरान खान से हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक पक्का हाथ डाला जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। वफाकी काबीना की हिदायत पर साइफर गेट और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की टीम तश्कील। 5 रुकनी टीम में ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल। मुश्तरका तहकीकाती टीम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके वज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तलब करेगी। वफाक और सिंध के दरमियान थर कोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मार्च 2023 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रेलवे के निज़ाम को बचाने का मुआहिदा हो गया। रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम एक इनकलाब लेकर आएगा। वज़ीर आला सिंध ने मनसूबे को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार देते हुए कहा, इस मनसूबे से वफाक और सिंध खूब ज़र मुबादला कमाएंगे। इमरान साहब कौमी मफादात के साथ घिनौना और संगीन खेल कब तक खेलते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर सवालात की बौछार। पूछा कि कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। मुल्क की मईशत को दिवालिया करने की साजिश करने और जजेस को धमकाने वाला इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। तोशा खाने का चोर, फराग होगी और पीरने की करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। सवाल यह है कि एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 16 अक्टूबर दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही ना है। राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोकेगा। इस्लामाबाद के चारों तरफ तो हमारी हुकूमतें हैं। चैलेंज है कि मेरा, जरदारी और नवाज शरीफ का तोशा खाना केस एक साथ सुन लिया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $2.5 अरब देने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार से ADB के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को सैलाब से होने वाली तबाही और मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया।
इसहाक डार की पाकिस्तान में पायदार तरक्की के फरोग में ADB के किरदार की तारीफ। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ विलेज के 100 मकाना तैयार। ये मकाना रिकॉर्ड 24 दिन में तैयार किए गए। वज़ीर आज़म ने एमिरेट्स ग्लोबल एविएशन के CEO फिलिप जॉइनिंग से मकाना तामीर कराने पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, एमिरेट्स ग्लोबल एविएशन का ये ताउन सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी में अहम कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी से बरतानवी पार्लियामेंट की नायब अपोजिशन लीडर एंजेला राइस की मुलाकात। एंजेला राइस का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद पर हुकूमत बरतानिया और बरतानिया के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हैनेक्स की मुलाकात। ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और फूड सिक्योरिटी पर एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मुलाकात में मौसमी तब्दीलियों और उनके असरात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा, पानी अब महंगी चीज़ बनता जा रहा है। सिंध हुकूमत कम पानी वाली फसलें मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में हुकूमत की भरपूर सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुतासरा इलाकों से निकासी आब का काम अव्वलीन तरजीह है। जैसे जैसे पानी साफ होता जा रहा है, आबादियों को वापस भेजा जा रहा है। रिलीफ कैंपों से मजीद 1800 अफराद अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज़ायद मुतासरीन अब भी रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। सैलाबज़दा इलाकों में स्कूलों की बहाली के लिए 3 साल तक लग सकते हैं। आलमी इदारों के ताउन के बगैर तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल करना नामुमकिन है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से गुफ्तगू। आलमी बैंक के वफ़द की सूबाई वज़ीर तालीम को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर के सैलाबज़दा इलाक़े में आर्मी कैंप का दौरा। रेसलर्स की मुतासरीन से भी मुलाकात। मेहमानों को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर पाक आर्मी की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन तक़सीम किया गया। ज़रूरतमंदों को अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। लाहौर में रावी रिवर मंसूबे के तहत किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करने का सिलसिला जारी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशें। रोडा इंतजामिया ने मकामी किसानों को फसल काश्त करने पर तशद्दुद का निशाना बनवा दिया। किसानों और मकामी जमींदार का पुलिस और रोडा इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.70 सस्ता, नई कीमत ₹223.94 हो गई। ओपन मार्केट में ₹1.5 कमी से डॉलर ₹227 पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। मार्केट 260 पॉइंट्स के इजाफे से 41,611 पर बंद हुई। कीमिया का नोबेल इनाम अमेरिका और डेनमार्क के साइंसदानों ने जीत लिया। अमेरिका की कैरोलिन बेरिशाफ्लेस और डेनमार्क के मोर्टन को कीमिया के शोबे में नुमायां कारकर्दगी पर नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिका के बेरिशाफ्लेस दूसरी बार नोबेल इनाम जीतने वाली 5वीं शख्सियत बन गए।